हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग खबरें और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की और आपके राज्य और शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके राज्य और शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। तो चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात के दौरान भारत कनाडा संबंधों, खासतौर पर व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में सहयोग को रेखांकित किया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल जून में हुई कनाडा यात्रा को याद करते हुए कहा कि उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बेहद सार्थक बैठक की थी। बयान में कहा गया है, प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि और लोगों के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए हुए सहयोग का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि वह कार्नी के साथ होने वाली आगामी मुलाकातों का इंतजार कर रहे हैं। अनीता आनंद रविवार शाम नई दिल्ली पहुंची थीं। हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित द्वीपीय देश मैडागास्कर में हफ्ते तक चले युवाओं के उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद वहां के राष्ट्रपति आंद्रे राजोएलिना देश छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। राजोएलिना ने एक दिन पहले ही रविवार को दावा किया था कि सेना की मदद से देश में तख्तापलट की कोशिशें हो रही हैं। जेएनजेड के ताज़ा विद्रोह और सत्ता में शीर्ष पद पर बैठे अधिकारी द्वारा पद छोड़ने का ये नवीनतम उदाहरण है। पिछले महीने नेपाल में भी जेएनजेड ने इसी तरह का भारी विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद वहां के पीएम ने कुर्सी छोड़ दी थी। नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ पर बड़ा अपडेट आया है। हाल ही में ईपीएफओ ने इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न ईसीआर फाइलिंग की डेडलाइन को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। अब लोग 22 अक्टूबर तक इसे फाइल कर सकते हैं। पहले फाइल करने की डेट 15 अक्टूबर थी। प्रशासन का ये कदम इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए उठाया गया है, ताकि एम्प्लॉयर को अधिक समय मिल सके और उसे कोई परेशानी न हो। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत करोड़ों लाभार्थियों को मिलने वाले मुफ्त या सस्ते राशन की सुविधा को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब राशन कार्डधारकों के लिए केवाईसी करवाना जरूरी कर दिया गया है। ये सुनिश्चित करेगा कि योजना का लाभ केवल योग्य नागरिक ही उठा सकें। नए नियमों के अनुसार अब राशन कार्ड की केवाईसी हर 5 साल में करवानी होगी। जैसे जो लोगों ने पिछली बार 2013 में केवाईसी करवाई थी, उनके लिए इसे तुरंत अपडेट करवाना जरूरी है। राहत की बात यह है कि केवाईसी की प्रक्रिया अब काफ़ी आसान हो गई है, जिसे आप घर बैठे या नज़दीकी केंद्र पर जाकर पूरा कर सकते हैं। धनतेरस इस साल 2025 में शनिवार 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी। धनतेरस के दिन से ही 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत भी मानी जाती है। इसे धन त्रयोदशी या धन्वंतरी, इस दिन लोग मां लक्ष्मी और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। साथ ही धनतेरस की तिथि खरीदारी के लिए भी शुभ मानी जाती है। इस दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं। मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदी गई नई वस्तुओं से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और पूरे वर्ष लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इसलिए लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, गहने, नए कपड़े, वाहन या घर आदि जैसी वस्तुएं खरीदते हैं। देश भर में करोड़ों परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करते हैं। राशन कार्ड इस प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने में मदद करता है। अब सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए कई नए नियम लागू करने की तैयारी कर ली है। ये बदलाव धीरे धीरे पूरे देश में लागू किए जाएंगे ताकि सभी राज्यों को इसे अपनाने का पर्याप्त समय मिल सके। नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और लाभार्थियों की सुविधा को बढ़ाना है। इंसान की लंबे समय से ये इच्छा रही है कि वह स्वस्थ तौर पर 150 साल तक जी सके। रूस के एक विज्ञानी ने दावा किया है कि उम्र बढ़ने की गति को धीमा किया जा सकता है, जिससे इंसानों का 150 साल तक जीना जल्दी ही संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी बड़ी संभावना है कि ऐसे लोग पहले ही पैदा हो चुके हैं और हमारे बीच रह रहे हैं। वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के परियोजना कार्यालय के एक प्रमुख विशेषज्ञ और बायोपॉलिटिक्स चैनल के संचालक विटाली कोवालेव ने कहा कि अगले 2 दशकों का लक्ष्य वैज्ञानिक सिद्धांत को सुरक्षित चिकित्सा पद्धति में बदलना है। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की और भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य सी सदानंद मास्टर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी जगह दिए जाने की सिफारिश की। यहां सदानंद की मौजूदगी में एक समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गोपी ने कहा कि सदानंद का राज्यसभा सदस्य बनना उत्तरी कन्नूर जिले की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत का ऐलान किया है।
13 अक्टूबर 2025 से केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना CGHS के तहत इलाज, जांच और अन्य चिकित्सा सेवाओं की दरों में बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया है। ये संशोधन करीब 15 वर्षों बाद हुआ है और इसका असर सीधे तौर पर उन सभी लाभार्थियों पर पड़ेगा जो CGHS के अंतर्गत सूचीबद्ध या गैर सूचीबद्ध अस्पतालों से इलाज कराते हैं। लंबे समय से CGHS की दरें जस की तस बनी हुई थी, जबकि चिकित्सा सेवाओं की लागत लगातार बढ़ रही थी। इससे न केवल मरीजों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा था, बल्कि इलाज की गुणवत्ता और प्रक्रिया में भी कई तरह की असमानताएं देखने को मिल रही थीं। अब सरकार ने इन खामियों को दूर करने के लिए लगभग 2000 से अधिक मेडिकल प्रक्रियाओं और जांचों की कीमतों को संशोधित कर दिया है, जिससे इलाज को अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक बनाया जा सके। सपा नेता श्यामलाल पाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया और आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही है। देश पर बाहरी दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार के नेताओं पर देश हित में न सोचने का आरोप लगाया। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने शादी नहीं की या अपनी पत्नियों को छोड़ दिया है, वे सिंदूर बांट रहे हैं। ये लोग सिंदूर का महत्व नहीं जानते कि सिंदूर केवल पति पत्नी के रिश्ते का प्रतीक है। पाल ने पूछा कि ये लोग देश की महिलाओं को किस स्वरूप में सिंदूर बांटना चाहते हैं, भाई, पत्नी या मां के रूप में। उत्तर प्रदेश में एक लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। जी हां, दरअसल एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि 594 किलोमीटर के नए एक्सप्रेसवे पर इस दिन से वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। मेन कैरिजवे, स्ट्रीट लाइट्स, कैमरे, टोल प्लाजा और कंट्रोल रूम का काम लगभग पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में एक लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। जी हां, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाला 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे का पहला 130 km का हिस्सा मेरठ से बदायूं तक बनकर लगभग तैयार है और नवंबर में वाहनों के लिए खुल सकता है। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के युद्ध को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, यह मेरा 8वां युद्ध होगा जिसे मैंने रुकवाया है। मैंने सुना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी युद्ध चल रहा है, लेकिन मुझे अपनी का इंतजार करना होगा। मैं एक और युद्ध खत्म करवा रहा हूं। मैं युद्ध रुकवाने के मामले में माहिर हूं। मैंने कई ऐसे युद्ध भी रुकवाए हैं जो कि सालों से चल रहे थे, जिनमें एक 30 सालों से चल रहा था। उन्होंने कहा, मैंने युद्ध सिर्फ टैरिफ के दम पर रुकवाए। उदाहरण के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध। मैंने कहा था कि अगर आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ें, आपके पास परमाणु हथियार हैं। मैं आप दोनों पर 100, 150 या 200% टैरिफ लगा दूंगा। मैंने यह मामला 24 घंटे में हल कर दिया था। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के बाद अब यूपी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अपडेट के मुताबिक जल्द ही यूपी कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी की सौगात मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि अब जल्द ही यूपी में कर्मचारियों डीए बढ़ोतरी के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर दिया जाने वाला है। आइए खबर में जानते हैं कि कर्मचारियों डीए हाइक अपडेट्स को इसका फायदा कब मिलेगा। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की जानी है। अब यूपी कर्मचारियों को जल्द ही 3% महंगाई भत्ता मिलने के साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर जल्द ही मिल जाएगा। इस एरियर डीए हाइक एरियर के मिलने से यूपी के तकरीबन 12 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। सेना ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC 143 जुलाई 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले सेना ने इस भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस भी जारी किया था। TGC 143 भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 6 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में इंजीनियरिंग डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी आवेदन करने के योग्य हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस्राइल जा रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान एयरफोर्स वन में उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि गाजा युद्ध खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि स्थिति अब शांत हो जाएगी। बता दें, इस्राइल हमास में शांति समझौता होने के बाद ट्रंप पहली बार इस्राइल जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस्राइल के संसद नेसेट में भाषण देंगे। इसके बाद वे मिस्र जाएंगे, जहां वे एक बड़े शांति शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। ट्रंप के साथ इस दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी रहेंगे। योगी सरकार प्रदेश के बिजली बकायेदारों को राहत देने जा रही है। बकाया बिजली बिल छूट के साथ जमा करने वाली योजना एक बार फिर लाने की तैयारी है। ऊर्जा विभाग एकमुश्त समाधान योजना OTS के लिए जिलों से बकाया रकम, विभाग का बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की संख्या और एक बार भी बिजली बिल नहीं जमा करने वाले उपभोक्ताओं का ब्यौरा मांगा है। जिलों से ब्यौरा आने के बाद OTS की समयावधि और उसका स्वरूप तय किया जाएगा। बिजली बिल के तौर पर उपभोक्ताओं का तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपये बकाया है। बिजली बिल वसूली के तमाम प्रयासों का वह नतीजा नहीं मिल रहा है।
लिहाजा विभाग चाहता है कि बकाया बिल पर लगने वाला ब्याज समाप्त कर दिया जाए ताकि उसकी मूल रकम तो कम से कम वापस आ सके।